राकेश टिकैत जो कि पूरे देश भर में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं, जो कि इसी सिसोली गांव से आते हैं। और शुरुआत जो है इसीलिए हमने इसलिए की है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है पूरे देश भर में कि राकेश टिकैत जो है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं। आगे के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि आगे इधर जाना है। हाँ चलना ना राकेश ठीक है। हाँ चलो 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 आगे की शुरुआत करते। कैमरा पर्सन आइए जल्दी। ये गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगा गुड़। गुड़ गाजीपुर बॉर्डर जाएगा। हाँ अपना का किसान ले जा रहे हैं अपने खाने की खातर। आ रहे चाचा, आ रहे हैं। वो कौन है, किस गांव से आते हैं, क्या उनकी बात? बिल्कुल अभी भी लोग यहाँ से हमारे सामने भी कुछ लोग हरियाणा से भी लोग यहाँ पे आए हैं कि हमको भी टिकैत साहब का घर देखना है, परिवार देखना है। परिवार के लोगों से लोग आके मिल रहे हैं। अभी भी जो ये भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जाने की तैयारी चल रही है। ये भी कहते थे कि राकेश टिकैत के जो गांव वाले हैं वही उनसे नाराज हैं, वही बिल के समर्थन में है। तो काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करते हुए आ रहे हैं। वो यहाँ के हैं ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से कैसे उठा कर ले आए और उन्हें पैसे वैसे देकर उनसे जैसे जा रहे हो बयान दिलवा रहे। लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि एक भाई घर पे रहेगा, एक जो है वो लड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी चल रहा है, उनके खुद के परिवार में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आगे आदमी वहाँ से दिल्ली बॉर्डर पर पड़े और इस तरह का बात घेर गोट के बस नो एक बार उठ जाओ वो कर दे, हम तो किसानों को करे, क्या कर रहे किसानों को। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त टीवी पे देखा था राकेश टिकैत अचानक से वहाँ पे फोर्स पहुंची थी, वहाँ पर जो है पूरा माहौल बदल गया था, उनके हाँ वो आँख से आंसू आने लगे थे। उस समय किस तरह का माहौल था यहाँ पर उन पे एक शिकंजा खींचा हुआ, उन्हें जितना उन्हें बोलना इतना बोल लेंगे। मैं ऊपर दो आदमी है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनकी जितनी भी मैं चाप भी भरेंगे इतना बोलना जाएगा। क्या प्रेशर है सरकार के ऊपर, क्या प्रेशर है सरकार को जो मानने को तैयार नहीं दिखाएगा, कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा, ये हम दिखा रहे। खुल गया भेद फंडिंग का भी। देखिए राकेश टिकैत के घर से खुला है भेद फंडिंग का। नगर पंचायत सिसोली में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की और एक नए दौर की और एक नए विचार के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और साथ में मैं मीरा राजपूत और मेरे साथी ज्योतिष चौहान, जो इस सीरीज को जिस तरीके से हम इस सीरीज को चलाने वाले हैं, ये एक सीरीज होगी जिसके तहत हम छोटे छोटे मुद्दे जो देश भर में चल रहे हैं उनके साथ उनकी सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे। इसीलिए आज शुरुआत हुई है नगर पंचायत सिसोली से, क्योंकि पूरे देश भर में किसानों का मुद्दा हावी है। उसी के साथ सबसे पहली सीरीज शुरू होती है किसानों के मोर्चे के साथ। और बात सबसे पहले हम हमारे साथी के साथ करेंगे। क्या कहना चाह रहे ज्योतिष चौहान, इस सीरीज को लेकर के क्या कहना चाह रहे? शुरुआत हमने सिसोली से इसलिए भी की क्योंकि राकेश टिकैत जो कि पूरे देश भर में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं, जो कि इसी सिसोली गांव से आते हैं। और शुरुआत जो है इसीलिए हमने इसलिए की है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है पूरे देश भर में कि राकेश टिकैत जो है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन लोग किसान जो है वहाँ पर बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर कौन लोग किसान पहुँच रहे हैं, अगर किसान वहाँ पर है तो खेत में कौन काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज जो है हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं और ये पहली वीडियो है और यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। एक सीरीज के साथ हम शुरुआत करेंगे। साथ में अभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बातचीत हम दोनों करना चाहेंगे इन सभी लोगों से। क्या कहना चाह रहे ज्योतिष चौहान, क्या पूछेंगे? सबसे पहले की शुरुआत आप गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे? गए थे। कब गए? हम गए थे 10 दिन पहले गए थे। अच्छा हाँ, और फिर जाएंगे भी गन्ना घेर के, गन्ना खेड़ा हमारा। अच्छा, गन्ना घेर के फिर जाएंगे 10 दिन भी, परसों फिर जाएंगे। आंदोलन भी चलता रहेगा और गन्ना भी घेरते रहेंगे। सवाल आपसे ये हो रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसान यहाँ पर बैठे, अगर ये किसान है तो खेती बाड़ी कौन संभाल रहा है? हम तो यही पूछेंगे सबसे। लंबरवार से जा रहे, जैसा घर में 6 3 वहाँ जा रहे, 3 यहाँ खेती कर रहे। अभी आप खेत से आ रहे हैं? हाँ खेत से आए। अच्छा ये बताइए कि किसान आंदोलन को लेकर क्या आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि आप लोग खेत में बैठे हुए हैं, यहाँ पे साल भर फसल उगाते हैं, सरकार क्या मानने वाली है? नहीं, सरकार तो मानने की नहीं, हम तो यहीं पर हाथ ना करे, इस मोदी तभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करे भाई ये तो किसान तो हटते नहीं, तू ही उल्टा हट जा। हाँ तू ही उल्टा हट जा और इस मामले को निपटा ले। अन्यू बाबा टिकैत का आंदोलन है, अन्यू बाबा टिकैत का आंदोलन है, बाबा टिकैत का, चौधरी महेंद्र सिकेट का। हमारी पावन धरती है, यहाँ उसकी है, सब क्षेत्र उसी का है, उसकी एक आवाज बस सब किसान निकट पड़ा करता है। यहाँ से राकेश टिकैत के घर कितनी दूर है? राकेश टिकैत का यही है पास में ही, कितना दूर? 1.5 किलो है।
चलिए आपके साथ हम भी चलते हैं। चलिए गांव की तरफ चलते हैं, गांव की तरफ चलते हैं और वहां भी चल के आपको दिखाते हैं, पूरा गांव दिखाते हुए चले। गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठकर जो है पूरा गांव जो है जहां पर राकेश टिकैत रहते हैं उनके घर भी जाएंगे, उनके आस पड़ोस के लोगों से बात करेंगे और पूरी तस्वीर दिखाएंगे। कौन छोटे से छोटी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हाँ, ये खेत है सब, ये बाबा किसान के ही है, सब किसानों के है। चौधरी में अंदर सिंह टिकैत 40 साल पहले के नेता थे, अंग के नेता है। इब्न नरेश टिकैत है उनके लड़के, छोटे भाई राकेश टिकैत है, यूनियन के प्रवक्ता है वे, वहाँ पर निभा यहाँ चौधरी साहब देख रेख कर रहे खेती की। आप चलेंगे हमारे साथ घर तक चलेंगे। हाँ बाइक से उधर। चलिए ठीक है, तो आप बाइक ले लीजिए, हम गाड़ी ले और लेते हैं। हम आते हैं गाड़ी से इस गांव की एक एक सच्चाई की तह तक पहुंच करके आपको छोटे से छोटी तस्वीर दिखाएंगे। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो यहीं से शुरुआत होगी एक नए दौर की और एक नए विचार की। हम निकल चुके हैं, मेरे साथ मीरा राजपूत और मैं ज्योतिष चौहान, हम दोनों निकल चुके हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। और वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक किसान जो है मोटरसाइकिल पर, जिनसे हमने अभी बातचीत की थी, तो उनको साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि पूरे गांव जो है वो घुमा सके। फिलहाल जो है हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने एक गन्ना भी खाया था पीछे, मज़ा आया था। बिल्कुल बिल्कुल, गांव का माहौल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इधर देखेंगे इधर फसलों की शुरुआत, इधर देखेंगे तो इधर ईख की खेती। मैंने साथ में मैंने एक गन्ना जो है छोटा सा एक साथ में भी रख लिया था, आगे जाकर जो वापस जाते टाइम जो है खाऊंगा। ज्योतिष, गांव की खूबसूरती यही है कि हम उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए कि चारों तरफ किस तरह की हरियाली है। और फिलहाल जो है गांव, काफी सारे लोग जो है वो कमेंट पूछते थे कि कहाँ से आते हैं राकेश टिकैत, कहाँ रहते हैं, कहाँ के रह, उनकी बायोग्राफी है। हाँ, तो वो पूरा हम दिखा रहे हैं। देखिए सामने देखिए, थोड़ा कैमरा आगे कीजिए और दिखाइए। आगे की तस्वीरें देखिए आप। हाँ। यहाँ से शुरू होता है ये गांव सिसौली। 1.5 से 2 किलोमीटर जो है बताया है कि आगे है। फिलहाल वो जो है चचा जा रहे हैं आगे, उनके साथ जो है वो हम लोग चल रहे हैं और पूरी तस्वीर जो है हम आपको साथ में दिखाते हुए चल रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो तुरंत वो उन्होंने कहा कि हम गाज़ीपुर पे, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे कि हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे पहुँचे थे, वहाँ पर जो है आप लोग दिखाई दिए और वहाँ से जो है अब आए हैं आप लोग कवरेज करने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। नहीं, यही एक बड़ी वजह है कि हम शहरी इलाके में जाते हैं तो कनेक्टिविटी वहाँ कम होती है, और यहाँ पर अगर हम छोटी सी भी परेशानी में हैं तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये माहौल अक्सर जो है वो इलेक्शन के वक्त दिखाई देता है, जब हम लोग बाहर कवर करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके का माहौल दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल जो है ये आंदोलन काफ़ी लंबा चलने वाला है, इसीलिए जो है वो हम ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, आगे के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि आगे इधर जाना है। हाँ अरे चलना ना राकेश, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए घर की तरफ ले जा रहे हैं राकेश टिकैत के। तो ये हम सीरीज की शुरुआत, बार बार इसी बात कह रहे हैं, हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू तभी रखेंगे जब आप लोग इसको जो है ज्यादा हमारे पसंद करें। दर्शकों को पसंद आता है। अगर आपको पसंद आता है तो हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि राकेश टिकैत जो है एक किसान यूनियन का चेहरा है और उनके नेता है किसानों के, इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की। बाकी जो है हम अलग अलग गाँव में जाएंगे और हर चीज़ देखिए, जैसे सामने गन्ना बन रहा है, गन्ना मिल तो कैसे बन रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे और पूरी तस्वीर। हाँ जी चाचा, क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनका ये गन्ने का है। चलिए एक बार उतरिए। चलिए हाँ, एक बार ये है गन्ना मिल। बहुत सारी शिकायतें किसानों को भी थी इस गन्ने को लेकर के, उसके गन्ने के भुगतान को लेकर के, कि सही मूल्य सही दाम नहीं मिला, पिछली साल का बकाया है, बहुत सारे सवाल हैं। और साथ में मैं और ज्योतिष चौहान मेरे साथी इस सच्चाई की तह तक और ये सीरीज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए देखिए तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से गुड़ बनाया जाता है। हाँ। ये किसानों का अपना गन्ना है, अपना काट रहे पेड़ रहे। मतलब किसका है? आपका है? अच्छा, का ही है ये। ये किसानों का ये सब अपना गन्ना काट रहे, इसमें कुछ मिल में गिर रहे। ये अपना खाने के लिए ये गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगा गुड़। अच्छा, ये गुड़ गाजीपुर बॉर्डर जाएगा। हाँ, अपने का किसान ले जा रहे हैं अपने खाने की खातर, ये खाने के लिए जाएगा अपने का वहाँ। आटा भी मिठाई की तरह जा रहा है। हाँ, छोटा छोटा काट रहे, सबको एक पीस आ जा, सबको एक पीस आ जा। क्या हमारे हिस्से में आने वाला है इस बीच? नहीं बिल्कुल, देखिए हम भी चाहेंगे, क्योंकि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो कैमरे के पीछे आनंद है, वो कह रहे थे कि यहाँ से गुड़ मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। तो रास्ते में हमने गन्ना तोड़ के ज़रूर खा लिया, गुड़ अभी बाकी है जो कि मैं आपसे लेके जाऊँगा। फिलहाल यहाँ से कितना दूर है उनका घर?
कितने दूर? पास में ही है, नजदीक ही है, नजदीक ही है। पहले हम वहाँ चलते हैं। ये एक अलग से जो है, एक अलग से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये- हल्की सी ये झलक दिखा देते हैं आपको। ये जो नहीं, एक नई वीडियो बनाकर जो है वो हम दिखाएंगे अगले सीरीज में। फिलहाल सीधा चलते हैं राकेश सीधा टिकैत। चलते हैं इस गांव की तरफ और सभी गांव वालों से मिलने, साथ ही उस टिकैत परिवार से मिलने के लिए जिन पर इन सभी किसानों का भरोसा टिका हुआ है। और बिल्कुल क्या कहते हैं? रस पी लो। बिल्कुल, अभी पियेंगे, वापस आएंगे तो जरूर पियेंगे। हाँ, चलिए, यही गांव की खूबसूरती है, सभी यहाँ पर बड़ा ध्यान रखते हैं और जो उनके मेहमान आते हैं उनकी खातिरदारी भी अच्छी करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की शुरुआत करते हैं। कैमरा पर्सन आइए जल्दी। तो वहाँ से निकलकर हम दोबारा जो है आगे जा रहे हैं उनके गांव की तरफ। काफ़ी तेज़ भगा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा तेज़ चला लेते हैं बिल्कुल और चलते हैं गांव की तरफ और वहाँ जाकर देखते हैं। सड़क अच्छी है वैसे, बिल्कुल, मेरा फ़ोन ही बज रहा है। विकास दिख रहा है। हाँ, विकास दिख रहा है गांव के अंदर। हाँ। फिलहाल जो है काफ़ी सही गांव है, अच्छा गांव है। दिखा देंगे एक बार आगे करके थोड़ा ये दिखा तस्वीरें देंगे आपको ताकि- दिखा रहे हैं, ये उन्हीं टिकैत परिवार का गांव है जो कई दशकों से किसानों के हित की बात कर रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत और अब राकेश टिकैत ने इस मोर्चे को संभाला और अब उसी की तह तक जाने के लिए हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और छोटी से छोटी चीजें भी आपको लगातार दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, और ज़्यादा दूर तो अब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने एक वीडियो काफी पहले लगभग भी 1.5 किलोमीटर आ गए हैं अब। हाँ, और देखिए गांव हर कोने पे जो है वो पंचायत के तरीके से बैठे हुए हैं। 5-5 लोग, 10-10 लोग। बिल्कुल, आ रहे चाचा, आ रहे हैं। चलो, ये रास्ता ऊपर की तरफ बताया है, ये कहाँ लेकर आए हैं? अच्छा, उनके घर आ गए शायद। राकेश टिकैत का घर यही बता रहे हैं, यही है राकेश टिकैत का घर। राकेश टिकैत के घर हम पहुंच चुके हैं और काफी सारे लोग भी हैं। चलिए उधर के एक बार बातचीत करते हैं। उस परिवार के पास, उस किसान परिवार के पास, उस किसान परिवार के घर तक भी पहुंच चुके हैं। ये घर है उनका और मैं और मेरे साथी पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत का घर यही है। घर यही है। आप भी रिपोर्टर हैं। क्या-क्या देखा आप? अभी क्या देखा आपने? अभी तो यहाँ पर पंचायतें चल रही हैं बाकायदा तभी से, और गांव के आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है कृषि बिल वापस लेगी। यही चल रहा है आप पिछले। यहाँ लोकल से हैं या फिर कहाँ से आप आए हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा। तो क्या आप जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो क्या मतलब यहाँ पर माहौल चल रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं अपने घर, तो कैसे कैसे चल रहा है? शेड्यूल वाइज कह रहे हैं चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है? ही गाँव में इस तरह की रणनीति तय की गई है कि एक एक परिवार से एक एक बंदा तो जाएगा ही, बिल्कुल पहुँचेगा और 10 दिन वहाँ रुकेगा, फिर वो आएगा, फिर दूसरी टोली जाएगी। 4 चरणों में बांट दिया है प्रत्येक गाँव को और टोली बना के वहाँ जा रहे हैं। बाकायदा खाने की भी व्यवस्था की जा रही है उनके लिए, जो भी जाती है। खेती बाड़ी को भी ध्यान में रखते हुए कोई आएगा, कोई बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। चलने की तैयारी। लगातार यहाँ पंचायत भी चल रही है एक तरफ, जाने वाले लोग, दूसरी तरफ हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर मलिक। हाँ, तो अभी ये गांव को आपने पूरा घूमा होगा, क्या क्या महसूस हो रहा है? हम भी यहाँ पे आज मैम टिकैत साहब के जीवन के ऊपर एक स्टोरी तैयार करने आए हुए हैं। उसी को लेके पिछले 3 दिनों से हम रोज़ाना यहाँ पे आ रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं। अभी भी जो यहाँ पे हमने देखा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो जाने वाले लोग हैं, जो वहाँ से कल गए हुए वापस आएंगे, आज नए लोग यहाँ से जाएंगे। उत्सुक हैं दर्शक ये जानने के लिए कि जो किसानों के हित में जो आगे आ रहे हैं वो कौन है, किस गांव से आते हैं, क्या उनकी बायोग्राफी है? बिल्कुल, अभी भी लोग यहाँ से, हमारे सामने भी कुछ लोग हरियाणा से भी लोग यहाँ पे आए हैं कि हमको भी टिकैत साहब का घर देखना है, परिवार देखना है। परिवार के लोगों से लोग आके मिल रहे हैं। अभी भी जो ये भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जाने की तैयारी चल रही है। आज जो लोग जाने वाले हैं, नए लोग जाने, आज ये सब तैयारी चल रही है, यहाँ पे जाने की तैयारी। एक बार चल के बात करते हैं इन लोगों से। चलिए सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सिसौली से ही हैं? अच्छा, सिसौली के वासी। हाँ जी। तो अपने गांव के बारे में और उसके इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव के बारे में जी बस यही है, हमारा कुछ हो जा। बड़ी अच्छी बात है, हमारे चौधरी साहब लगे हुए हैं इसमें और पूरे देश परदेश लग रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। जैसे हम तहकीकात करने ये आए हैं कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि फंडिंग फंडिंग फंडिंग, क्यों हम बिल्कुल धरातल से दिखाना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई उन सभी चीजों। ये तो इनका खानदानी काम है। देखो 84 की भी चौधर है इन पर, चौधरी साहब है 84 गाँव के,
और वैसे भी बहुत अच्छे घर है इनके, सम्मानित आदमी है पहले से ही, बाबा दादा के ज़माने से। हाँ, कई दशक से। बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त टीवी पे देखा था राकेश टिकैत अचानक से वहाँ पे फोर्स पहुंची थी, वहाँ पर जो है पूरा माहौल बदल गया था, उनके हाँ वो आंख से आंसू आने लगे, तो उस समय किस तरह का माहौल था यहाँ पर? क्या माहौल उस तरीके से इतना आक्रोश था यहाँ, औरतों में, बच्चों में, लड़कियों में इतना आक्रोश था किसानों के हित में। अकबर आज ही जो है आर पार कर दे मामले को, इसे बहुत हित था, बहुत खुशी भी थी, एक उमंग भी थी। नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर रातों रात पंचायत की गई, लोग पैदल भी निकल गए, इस गांव से निकले, आसपास के गांवों से भी निकले, स्थिति कैसी थी? क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद थे। स्थिति यहाँ इतनी अच्छी थी, रातों रात 1 घंटे में यहाँ पूरा गांव गंवार यहाँ ऐसे आ गए। हाँ, 20-30 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए। और अगले दिन सुबह मुजफ्फरनगर पंचायत हुई, 1.5-2 लाख आदमी उस पंचायत में भी हुए, बड़े चौधरी के साथ में। चलिए, राकेश टिकैत के छोटे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बताया गया है। अच्छा, वो है, आइए, थोड़ी माफी चाहेंगे, कंफ्यूजन हमें इसलिए हो गई क्योंकि हम पहले बिल्कुल नहीं, काफी वैसे भी कुछ लोग यहाँ पर संभाल रहे हैं और कुछ लोग बॉर्डर पर है, ये भी आपको बता रहे हैं। चौथे नंबर के भाई बताए हैं, क्या कहना चाह? अच्छा, तीसरे नंबर, चलिए ये भी गलती होगी। चलिए, ये पूछना चाहूंगी कि राकेश टिकैत जिस तरीके से वहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर जाकर के, लोग भी उनके साथ हैं, इस इतिहास को महेंद्र सिंह टिकैत के साथ और साथ ही राकेश टिकैत तक, इस इतिहास को कैसे देख रहे हैं? हम यहाँ का संभाल लेगा होगा जी, आप यहाँ का संभाल रहे हैं, वो वहाँ का संभाल रहे। हाँ, चलिए, दोनों भाई अलग अलग जगह पर अच्छा, सभी चीजों। गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत कम जाते हैं। खेती बाड़ी का काम देखो, जो गांव में खेती बाड़ी इनका काम, जो लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि एक भाई घर पे रहेगा, एक जो है वो लड़ेगा, तो ऐसे ही यहाँ भी चल रहा है, उनके खुद के परिवार में ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है। हम गाँव का काम देखे, खेती बाड़ी का, होका पानी, चाय पानी, कोई आदमी आवे उन्हें। राकेश टिकैत तो यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए? लगभग कितना दिन हो गया है ये बताइए? 3 महीने हो लिए यहाँ। 3 महीने से घर नहीं आए? ना करने। चलिए, सिसौली अपने गांव 3 महीने से वो यहाँ पर नहीं। हमेशा समाज सेवा में रहते हैं और यही जो कृषि संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, हमेशा छोटे बड़े आंदोलन को प्रेरित रहते हैं हमेशा। चलिए, यहाँ पर इनका घर चौधरी है, ये वहाँ पे वे औरतों के आर जार को ये देखती है उन्हें। चलिए, जैसे गांव में होता है, गांव बिल्कुल। हाँ हाँ, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था फंडिंग के बारे में। अभी हम यहाँ हमारे बालियान खाप के 84 गांव हैं, सभी छोटे मोटे, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 10 बीघे, जिस पे यहाँ बीघे के हिसाब से फाँट ली जा रही, 10 रुपये बीघा। हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सबका नाम है, ये हमारी फंडिंग यहाँ से जाती है। अच्छा, ये असली फंडिंग। हाँ, ये फासे फंडिंग जा रही है। अभी हमारे सभी बालान खाप के हर घर से एक आदमी वहाँ पे है, और अभी हम यहाँ पे पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे भेज रहे हैं इनको। एक बार ये देखिए कि सभी लोगों का नाम, लोग जो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, वो देखिए फंडिंग की लिस्ट है। 200 रुपये, 300 रुपये, लगभग सभी 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जिसके जिस हिसाब से जो है खेत है। जैसा बन रहा है 150 रुपये भी है लिस्ट में, देखिए 150 भी है। और सभी लोगों से जो है इकट्ठा करके, हर बिरादरी से इकट्ठा करके, जिसके पास खेत है, जो खेती से बिलोंग करता है, जो गांव से बिलोंग करता है, उनसे इकट्ठा करके जो है ये गाजीपुर बॉर्डर जाएगा, ताकि गाजीपुर पर बॉर्डर पर जो है वो चाय पाने की जो व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, वो इस फंडिंग से होती है। वो तो फिर देखिए, ये बिल्कुल, ये आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, क्या कह रहे हैं? नाच के कट्टे बटले कर रखे, वो चून आटा सब आलू जनते जागा गाड़ी में लदका वैसी सब गांव ने बटला कर रखा जी। चलिए, खुल गया भेद फंडिंग का भी। देखिए, राकेश टिकैत के घर से खुला है भेद फंडिंग का। ये जो फंडिंग आपको दिखाई, कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा, ये हम दिखा रहे हैं बिल्कुल तह तक। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि राकेश टिकैत के जो गांव वाले हैं वही उनसे नाराज हैं, वही बिल के समर्थन में है। तो काफी लोगों से मैं बातचीत करते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा अभी तक नहीं दिखाई दिया। और जिस हाँ, ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे उनसे। हाँ, कुछ कह रहे हैं, जो पेट में है वो भी नाराज नहीं है। अच्छा, जो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल जा जो पहले दिखाए गए, अगर वो राकेश टिकैत के गांव के हैं, तो हम ये गांव छोड़ देंगे, हम ये गांव छोड़ देंगे अगर वो प्रॉपर इस गांव के हैं। तो क्या वो बरगलाया जा रहा है? जो तस्वीर ऐसी दिखाई, वो बरगलाया जा नहीं रहा, वो यहाँ के है ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ से कैसे उठा कर ले आए और उन्हें पैसे वैसे देकर उनसे जैसे चाह रहे हो बयान दिलवा रहे। तो
कहीं ना कहीं गलत तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जा रही है, पर फंडिंग हमने दिखाई। क्या कहना है? बिल्कुल 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 फंडिंग दिखाई हमने कि कहाँ से फंडिंग आ रही है। फिलहाल इस सीरीज की जो 1.5 महीने से ज्योतिष, 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने से यही बातें हो रही है। फंडिंग फंडिंग कहाँ से हो रही है, इतने बड़े लेवल पर कहाँ से हो रही है? हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ से बटला हो रहा है, सब पैसा गाँव में से बटला हो रहा है। और इतना आंदोलन चलेगा नहीं चलता रहेगा यूँ, कोई कमी नहीं होने की। नहीं, सरकार को मान लेनी एक साल तक अभी बताया अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगा, तो एक साल तक इस तरीके से चलेगा। तीसरी बार पैसा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, ये तीसरी बार। जी 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 जी। हाँ, चाहिए वो पैसा देखो, पैसा वो फंडिंग का पैसा है, जो ये टूट में पैसा है। हाँ, जो हाँ, इसमें हाँ, है सबके परिवार नाम के लिखे हैं, उससे- बकायदा पैसा भी लिखा है किसने कितना दिया है। और मैक्सिमम अगर फंडिंग की बात करें तो सबने 200 रुपया दिया है। गांव की एकता इस समय यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, टिकैत के परिवार के साथ, टिकैत के घर पर। क्या कहना है? हमारे गांव से एक एक घर से सभी एक एक आदमी वहाँ पे है अभी। और जो फंडिंग ये जो एक सदस्य वहाँ पे है, हाँ, जो फंडिंग का बता रहे हैं, अभी 4 बजे किसान भवन से दफ्तर से 4 ट्रैक्टर चलेंगे। उनमें उनके पास ये पैसा जाएगा, लिस्ट जाएगी, ये पैसा वहाँ उसमें भंडारे में दे दिया जाएगा। इसी से हमारे वहाँ लोग पड़े, यही पैसा जा रहा है, यहाँ से ही पानी, यहाँ से सब चीज़ जा रही है उनके लिए। पैसा है, मतलब अनाज है, चून है, गुड़ है, आलू है, ये भी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ समझ में ही नहीं आ रही क्या है बात, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, मतलब एक है बात, कई लाख आदमी वहाँ से दिल्ली बॉर्डर पर पड़े, और इस तरह का बात घेर गोट के बस नो एक बार उठ जाओ, वो कर दे, हम तो किसानों को करे, क्या कर रहे किसानों के। कल एक बड़ा बयान आया नरेंद्र मोदी की तरफ से, मैं वो भी साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा एमएसपी है, था और रहेगा, ये उन्होंने कहा। क्या कहना है? नहीं, ऐसा वो तो जो कुछ उन्होंने तो यही तो है, जिद पे ही नाश हो रहा। जो ये जिद्दी रवैया है, इसी पर तो नाश हो रहा सारा। ये जिद्दी रवैया छोड़ दे, किसानों को किसान मानने, और कोई भी आंदोलन ताकत के बल पर दबाया जा सकता, उसे हटाया जा सके, सारी बात हो सके, ताकत दिखा के वो दबाया जा सकता आंदोलन। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं आप भी ये चाह रहे हो कि जो नेता है, मंत्री है, वो किसानों के बीच आए, उनकी बातें सुने, धरातल पर उतर करके? नहीं, ऐसा नेता और किसान में जो मंत्री ऐसा में भी तो अपने ही है, अपने परिवार के, अपने ही है सारे कुछ, जो कुछ भी है असल में हमारे तो बीच में तक जा रहे, हमारे चुने हुए, तो क्यों ना मैं आगे आने का बात करें। ऐसा उनका परिवार है, उनके सब। लगातार कहते थे, राजनाथ सिंह लगातार कहते थे जहां किसान दिखाई देगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा, पहले के भी उनका बयान है। राजनाथ सिंह नहीं आया अभी गाजीपुर बॉर्डर पे एक बार भी। इन पर सब पे शिकंजा खिंचा हुआ। राजनाथ जी बहुत बढ़िया आदमी है, कोई हम उनकी वो नहीं करते, पर उन पे एक शिकंजा खिंचा हुआ, उन्हें जितना उन्हें बोलना इतना बोल लेंगे। मैं ऊपर 2 आदमी है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनकी जितनी भी मैं चाबी भरेंगे इतना बोला जाएगा, कोई भी उनसे ऊपर को होगा नहीं। कौन चाबी भर रहा है, किन पे? नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, और कहीं के क्या खो मेरे पे। क्या अब क्या लग रहा है, क्या प्रेशर है सरकार के ऊपर, क्या प्रेशर है सरकार को जो मानने को तैयार नहीं सरकार? वे 2 आदमों की सारी वाह है, 2 आदमों की सारी चल रही बातचीत, वे इन्हें सब आज़ादी दे, नरेंद्र तोमर को भी आज़ादी दे, सब आज़ादी दे, भाई तुम फैसला कर दो, फैसला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात कही है नरेश टिकैत ने, सीधी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो उनके नीचे के मंत्री हैं, उनको केवल जितना कहा जाता है वो उतना करते हैं, और कहीं ना कहीं जो ऊपर पर बैठे हैं उनके हिसाब से चला जाता है, जितना कहा जाता है उतना चलते हैं। अपने अगर फैसले हो, अगर उनके साथ बैठे तो नहीं हो सकते। ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर उनको स्वतंत्रता दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो धरातल के मुद्दे हैं, राजनाथ सिंह आगे दिखे, कई ऐसे मुद्दों पर आगे दिखे हैं, और अब इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव है। ये एक बड़ी बात यहाँ से निकली है कि कहीं ना कहीं कृषि मंत्री हो या फिर राजनाथ सिंह हो, उन पर एक बड़ा दबाव है। फिलहाल इस नए हमारे पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे साथ मैं ज्योतिष चौहान, दोनों बने रहेंगे आगे भी आपके साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।